Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Muhammad Yunus Kesrani and you're watching Ilmi Preacher YouTube channel. So we are going to start MD-CAT preparation series जिसमें हम जो है किप्स अकेडमी, स्टार्स टाइप जितनी भी अकेडमीज होंगी उनके प्रैक्टिस बुक्स जो हैं उनमें से हम MCQs को सॉल्व करेंगे विद डिस्कशन एज वेल. ठीक है, तो आप साथ जो है इस कॉपी पेन रख लिया करें, जो इंपॉर्टेंट न्यू पॉइंट होता है वो आप लिख लिया करेंगे. सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद जितनी भी सीरीज़ होंगी वो यहीं पे अपलोड होती रहेंगी और आपको बर वक्त मिलती रहेंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई हैव MCQs इन PDF फॉर्मेट. तो हम यहाँ से जो इसको डिस्कस करते हैं, और हमारा जो आज का चैप्टर है दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. मैं सारे चैप्टर अपलोड कर दूँगा, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मैं थोड़ा इरेगुलर पैटर्न से अपलोड कर रहा हूँ, सो डोंट वरी. ओके, so let's get started. First है कि the extent of halogenation of alkanes depends upon depend upon concentration of alkyl halide use. and जितना alkyl halide आप यूज़ करेंगे उतना जो है इस पे उसी पे डिपेंड करते हैं. प्रोपागेशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक अप, यानी प्रोपागेशन का मतलब है एक आता है एक जाता है. ठीक है, या आप ये कह लें कि प्रोपागेशन ऐसा स्टेप है जिसमें जो है वो फ्री रेडिकल बनता भी है, ठीक है, और यूज़ भी होता है. तो हमारे पास का आंसर ज़्यादा वेल सूटेड होगा, दैट विल बी द सी ऑप्शन. कंजप्शन एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ अनदर फ्री रेडिकल. तो टर्मिनेशन स्टेप इन क्लोरिनेशन. टर्मिनेशन का मतलब है टर्मिनेट हो जाना, फ्री रेडिकल का खत्म हो जाना. बाकी देखिए आप अगर इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जिसमें जो है वो खत्म हो रहा है रेडिकल, तो वो ये आपके पास सी है. इसमें रेडिकल एंड में बिल्कुल खत्म हो रहा है. इसमें भी है, पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है. ठीक है, अगर इसमें हम देखें इसमें भी है, और लेट मी यूज राइट इसमें भी है, और मतलब इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है. ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास ये है और इसमें ये है. सो सी ऑप्शन विल बी द राइट वन. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट. द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट्स आर, यानी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब आपके पास क्लोरीन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो इट वुड बी ऑप्शन डी. ठीक है, तो वो ये होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड साथ में 4HCl. हेलोजिनेशन रिएक्शन अगर हम देखें, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है, ठीक है. उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ. हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज बिलीव टू प्रोसेस थ्रू. तो ये जो आपके पास एलिमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्ट मैकेनिज्म जो है इसके थ्रू ही प्रोसीड होता है. द इज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन जो है वो कार्बोकेटाइन की या उस पर स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है. तो हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, सो वी कैन से दैट ये ऑप्शन विल बी द राइट वन. टर्शियरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड H2SO4. यहाँ पे दो बातें याद रखें. अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 180 पे ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, अल्कीन्स बनते हैं. ठीक है, और अगर हम इसको 140 पे लें तो हमारे पास क्या बनते हैं, आपके पास ईस्टर्स बनते हैं. ये आपने हमेशा याद रखना है. उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन. अब देखिए हैलोजन में से आप एक हैलोजन निकाल रहे हैं और एक यानी उसमें से कार्बन निकाल रहे हैं. जरा हम यहाँ पे एक पेन यूज़ कर लेते हैं, देन हम देखते हैं. आप इसमें जो है एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ठीक है, और एक अल्काइल हाइड निकाल रहे हैं, यानी HX आपके पास बन जाएगा. ठीक है, तो अगर आप ये निकाल रहे हैं तो ये आपको याद होना चाहिए. फिर आपके पास क्या बनेगा, अल्कीन्स बनेगा. और अल्कीन्स क्यों बनेगा, क्योंकि ये रिएक्शन फिर चला जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन बन जाएगा. और एलिमिनेशन में क्या बनते हैं, डबल बॉन्ड बनता है. ये आपको याद रहना चाहिए. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ RH अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ. तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में होता है. ये हमेशा आपने याद रखना. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. तो कौन सा जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए क्यों मतलब यूज़ नहीं होता, तो वो आपके पास कौन सा है, दैट इज HNO3. ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पे इसके रीजन भी हैं हमारे. उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होता है. तो बाकी इसमें जो डिहाइड्रेटिंग बेस्ट या आप ये कह लें गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, लेकिन HNO3 नहीं है. ठीक है, अच्छा. उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर बिटवीन इथीन एंड हाइड्रोजन. इथीन एंड हाइड्रोजन अगर हम करें तो फिर एडिशन रिएक्शन होगा. ठीक है, एडिशन रिएक्शन है या मतलब कौन सा रिएक्शन होगा ये आपने बताना है. एडिशन रिएक्शन हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन है, डिहाइड्रेशन है. तो अब ये आपके पास क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, यानी अल्कीन जो है वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. तो कौन सा जो है वो आपके पास ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज कर देगा. ठीक है, दैट वुड बी द डी ऑप्शन, या आप ये कह लें बोथ A एंड C ऑप्शन. ठीक है, बोथ A एंड C. ए हमारे पास 1 पेंटीन एंड 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये जो है उसको डीकलराइज कर लेंगे, उसके ब्रोमीन को यानी कलर को चेंज कर देंगे. ठीक है, ब्रोमीन वाटर जो है वो यानी ब्रोमीन वाटर, ठीक है, वो एक रेडिश ब्राउन कलर है. ठीक है, और ये अनसेचुरेशन बताने के लिए काम आता है कि हाइड्रोकार्बन में अनसेचुरेशन कहाँ पे है. तो ये जो 1 पेंटीन है या 2 मिथाइल 1 पेंटीन है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें अनसेचुरेशन है यानी डबल बॉन्ड है. ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो वो ब्रोमीन का कलर डिकलराइज हो जाएगा. ये आपने हमेशा याद रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज फॉर डिस्टिंग्विश एन अल्केन एंड अल्कीन. तो ये जो आपके पास दैट वुड बी द यू कैन से दैट यहाँ पे जो है बोथ A एंड B रिएक्शन ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी यहाँ पे मैंने आपको साथ साथ इसके बतानी है.
तो उसके बाद हमारे पास आया था विच वन ऑफ फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज फॉर डिस्टिंग्विश अल्केन एल्कीन, दैट वुड बी द ऑप्शन डी, दैट ए एंड बी। अब इसमें जो ओजोनोलाइसिस है ना वो जस्ट डबल बॉन्ड फाइंड करने के लिए यूज़ होता है कि डबल बॉन्ड है या नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दैट वुड बी ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड हाइड्रोक्सिलेशन, ये नहीं, इन दोनों प्रोसेस को यूज़ करते हुए आप तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूसेस, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्केन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है वेसिनल डाइहाइड्राइड। जब इसका आप रिएक्शन करवाते हैं तो वेसिनल डाइहाइड्राइड प्रोड्यूस करता है ऐसे डाइहाइड्राइड ये जिनका जो है वो 2 कार्बन इकट्ठे हों और दोनों पे जो है आपके पास यानी ग्रुप लगा होता है, तो जिसकी वजह से हम उसको OH ग्रुप लगा होता है तो इसको हम कहते हैं वेसिनल डायोल्स, ठीक है। डाई मीन 2, ओल्स मीन अल्कोहल्स। प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व दैट इज हाइड्रोजनेशन, यानी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें आप हाइड्रोजनेशन, जब एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन जितने रिक्वायर होते हैं ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्केन्स में और दैट वुड बी द हाइड्रोजनेशन। The test for sensation of organic compounds carried by treating alkenes with 1% dilute alkaline KMnO4 solution. The color of KMnO4 discharge with the formation of vicinal glycol, यानी जो है ग्लाइकोल बन जाता है, वो विसिनल ग्लाइकोल बनता है, यानी दोनों कार्बन पे एडजस्टेंट कार्बन पे OH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। इन एडिशन ऑफ मार्कोनिकोव रूल इज नॉट अप्लाइड, सो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो मार्कोनिकोव रूल है ना वो अनसिमेट्रिकल कार्बन के लिए अप्लाइड होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे अनसिमेट्री, यहाँ पे अनसिमेट्री, लेकिन डी ऑप्शन में दोनों साइड पे सिमेट्री है, लेकिन बाकी सब में अनसिमेट्री है, बाकी सब में वैलिड है लेकिन इसमें वैलिड नहीं है। द एडिशन ऑफ HCl to CH3 विच वन विल बी फर्स्ट एडेड, सो इसमें आपके पास H पॉजिटिव फर्स्ट ऐड होता है, उसके बाद जो है क्लोरीन ऐड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोइन, मोनो मीन्स 1 और इन मीन डबल बॉन्ड, तो आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके पास 1 ब्यूटीन जो है दैट इज अ मोनोइन देयर, ठीक है। उसके बाद है बायो रेजेंट यूज इन लेबोरेटरी फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। बायो रेजेंट जो है ये आपके पास यूज होता है। और चाहे एक और बात, जो बायो रेजेंट है इसको हम जो है स्पेशली हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। और या आप ये कैसे अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन इज कॉल्ड एज बायो रेजेंट लेबोरेटरी फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बायो रेजेंट कहते हैं अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन है। मैं यहाँ पे ज़रा इसको मेंशन कर देता, बल्कि मेंशन नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अल्कलाइन KMnO4 और उसको डबल बॉन्ड के लिए लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड डिटेक्शन के लिए। हाइड्रोक्सिलेशन भी इस प्रोसेस को कहते हैं। द ओनली अल्काइन विच गिव एन एल्डिहाइड अपॉन एडिशन ऑफ वाटर, यानी वो कौन सा अल्काइन है जो एडिशन ऑफ वाटर पे यानी आपको देता है, दैट वुड बी द, अगर हम यहाँ पे इसका देखें, जस्ट अ मिनट, सॉरी 20 है ना, 20 हो गया था, 20 का हमने आंसर नहीं लगाया, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद 21 है, दैट इज द ओनली अल्काइन विच गिव, तो ये जो है आपके पास इथाइन होता है, ठीक है। हम इसके आगे एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो उसमें ओवरव्यू आपको बता दूंगा। जब इथाइन को जो है आप इसमें एल्डिहाइड, ये आपको एल्डिहाइड प्रोवाइड करता है एडिशन ऑफ वाटर पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक इन नेचर, यानी कौन सा जो है वो एसिडिक इन नेचर नहीं है, तो दैट वुड बी द डी ऑप्शन, ठीक है। 2 ब्यूटाइन, ये आपके पास एसिडिक नेचर में नहीं होता, बाकी जो है आपके पास एसिडिक नेचर में मतलब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, ओनली टर्मिनल अल्कलाइन शो एसिडिक कैरेक्टर। अब क्योंकि जो टर्मिनल अल्कलाइन है ना, अल्काइंस है सॉरी, क्योंकि इनकी एसिडिटी हाई होती है ना टर्मिनल्स की, तो टर्मिनल अल्काइंस जो है वो शो करते हैं एसिडिटी, लेकिन ये टर्मिनल पे नहीं है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एसिडिटी इतनी शो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को मतलब क्योंकि जो है वो यही रिएक्शन शो करते हैं, अल्केन्स जो है वो यही रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अल्कीन्स, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट वन देयर। अल्कीन्स के बाद अल्काइंस देन अल्केन, ये आपके पास का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। 23 MCQs और अल्काइंस का आपके पास आंसर बन जाता है सिंपली। एसीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन, इथाइन, मतलब इथेन एंड प्रोपेन, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है प्रोपाइन जो है हम इसको यूज़ करते हुए एसीटोन बना सकते हैं। हमने ऊपर इथाइन की बात की, ठीक है, और यहाँ पे प्रोपाइन, तो ये इन दोनों से हम यूज़ करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो अल्काइंस होते हैं उनको यूज़ करते हुए एल्डिहाइड और जो है कीटोन वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। एसिटिलीन गिव्स डैश प्रेसिपिटेट विद AgNO3 इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। एसिटिलीन जो है वो प्रेसिपिटेट्स देता है, वाइट रेड कौन से कलर में देता है तो 25 जो है यानी इसमें अगर हम देखें तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स आपको AgNO3 के रिएक्शंस में देता है। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए दैट वुड बी, हम जब इसका रिएक्शन करते हैं तो सिल्वर एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाइड बनता है, वो कि वाइट PPTs आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम टू यील्ड हाइड्रोजन गैस,
ठीक है, यानी कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सोडियम के साथ, यानी आप ये कह सकते हैं वुड्स WURTS वुड्स रिएक्शन होता है, जो कि मेटल के साथ कभी कभी रिएक्शन करवाते हैं, तो उसे हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एसिटिलीन है वो रिएक्ट करके आपको प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और क्योंकि वो टर्मिनल हाइड्रोजन उसके पास प्रेजेंट है, तो उस वजह से जो सोडियम इसके साथ अटैच हो जाता है और उसके बाद से जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और कार्बन एटम इन बेंजीन, यानी बेंजीन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो जो है 6 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ठीक है, और अगर हम इसकी फर्दर बात करें जो है इसमें तकरीबन 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और ये क्योंकि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ साथ देता रहता हूँ। ठीक है, और वो डीलोकलाइज बॉन्ड होते हैं। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कार्बन एटम, यानी यहाँ पे आर कार्बन एटम का पूछ रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा कि 6 जो sp2 हाइब्रिडाइज कंटेन 6 और ईच sp2 जो है वो उसके पास 3 होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने होंगे, तो ये आपके पास तकरीबन 18 आप कह सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपने हमेशा याद रखना। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, रेजोनेंस एनर्जी इसकी बेंजीन की कितनी है, सो बेंजीन की अगर रेजोनेंस एनर्जी की बात करें दैट वुड बी 150.5 किलो जूल। ठीक है, ये एक मतलब मेमोराइजिंग एमसीक्यूज है, आपने इसको याद कर लेना है ताकि ये आपको भूले ना। ठीक है, और यानी ये आपके पास इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो ये किप्स की बुक है ना, ये क्योंकि हम किप्स से कर रहे हैं तो इसमें कुछ मिस्टेक वगैरह भी है, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में इशू वगैरह ना बने। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर देयर इन बेंजीन टू फॉर्म लोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि उसमें 3 पाई डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और यानी इसमें अगर हम देखें, जस्ट अ मिनट, सो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूछा गया है, डी लोकलाइज बॉन्ड्स का नहीं पूछा गया, तो वो आपके 6 होंगे। कार्बन 6 है ना, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, कार्बन 6 है, तो हर एक के पास अपना एक पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम क्या कह सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। वट रिक्वायर्ड अदर देन एनहाइड्रस AlCl3 व्हेन टॉलुइन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, यानी इसके साथ आपको क्या रिक्वायर होता है कि आप जो है यानी उस रिएक्शन को कैरी आउट कर सकें, तो इसके साथ आपको CHCl3 भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यानी CHCl3 वही बात होगी, AlCl3 यानी आपने एक एल्यूमिनियम क्लोराइड या जो है अल्काइल क्लोराइड ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ AlCl3 एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, और जो CH3 जो है वो आपके पास ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है, यानी CHCl3 भी आप इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें तो which one of the following is produced by action of CHCl3 on benzene in the presence of AlCl3 followed by oxidation in presence of acidified KMnO4 give। KMnO4 के प्रेजेंस में आपके पास क्या प्रोवाइड करते हैं, दैट इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड प्रोवाइड करते हैं, बाकी जो है वो रीअरेंजमेंट हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सीन, यानी ये कैसा प्रोसेस है कि जिसमें आपके पास एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यानी अगर आप इसका रिएक्शन देखेंगे तो यानी मैं क्योंकि साथ साथ ये PDF जो है इंशाल्लाह आपको साथ साथ प्रोवाइड करता रहूँगा, हर वीडियो के नीचे आपको PDF मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपके पास एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और गिव्स 208 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी एक मोल पे 208 किलो जूल आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आप नीचे देख सकते हैं, इसका रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये पूछा गया है कि बेंजीन प्लस 3H2 PT दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, तो ये एक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी बॉन्ड्स मतलब बॉन्ड टूट जाएंगे और ये साइक्लो यानी उसमें बन जाएगा। नेक्स्ट, X इज डीकलराइज्ड व्हेन अल्काइल बेंजीन आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड बाय 2 बेंजोइक एसिड। X इज, अब X जो है वो डीकलराइज्ड है। ठीक है, तो हम इसमें जो है ये आपके पास क्या होगा, दैट वुड बी द एसिडिफाइड K14K2Cr2O7। अब देखिए बात मैंने क्यों डायरेक्टली वो लगा दिया, तो उसकी वजह ये एसिडिफाइड, ये आप हर जगह जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होगी ना तो आप हमेशा एसिडिफाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, और स्पेशली कौन सा यूज़ करते हैं, K2Cr2O7 यूज़ करते हैं या जो है KMnO4 यूज़ करते हैं, ये मतलब रेडली यूज़ किया जाता है। Benzoic acid is the only oxidation product along with the formation of H2O and CO2 of an organic compound A. When A is treated with acidified potassium dichromate, A is, अब जो इसमें A है वो आपके पास क्या है, A जो है वो आपके पास इथाइल बेंजीन है। ठीक है, यानी मैंने किस बेसिस पे कहा इथाइल बेंजीन है, हम उसकी मतलब जो है एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो अब इसका रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन से आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है,
और देन आप, क्योंकि आप इन सारे प्रोडक्ट, जब भी आपके पास कभी ऐसा रिएक्शन आ जाए तो आप उसका रिएक्शन करके देखें, देन आपको आइडिया होगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट बता रहा है, रिएक्टेंट बता रहा है, ठीक है, तो हमें किस चीज़ को, ये आपको प्रोडक्ट बता रहा है, आपको यहाँ पे रिएक्टेंट फाइंड करना है, तो वो आप ऐसे करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड इज द मेन प्रोडक्ट। ये बेंजोइक एसिड यानी एक मेन प्रोडक्ट, स्टेटमेंट अच्छी तरह रीड किया करें। व्हेन डैश इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड K2C और Cr2O7, ठीक है, तो ये जो है आप जब टॉल्वीन यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी द राइट, सॉरी ऑप्शन अच्छा हाँ ए भी है, लेकिन बाकी सारे भी है, मैंने बाकी गौर नहीं किया, तो आपके पास बाकी सारे ऑप्शन, यानी आप इन सबको यूज करते हुए जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इन सबको बेंजोइक एसिड में, ठीक है। अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा, यानी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी 1 कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इसमें बन जाता है, और जो KMnO4 का कलर है वो डिकलराइज होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। KMnO4 यूज़ कर लें या K2Cr2O7 जो भी आप यूज़ कर लें, ठीक है, वो अल्काइल बेंजीन, स्पेशली आपके पास अल्काइल बेंजीन होना चाहिए, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजोइक एसिड में, ये आपने की पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना। द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्वीन बाय एसिडिफाइड KMnO4, तो ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है, दैट वुड गिव यू बेंजोइक एसिड। देखिए जब अल्काइल, में अभी आपको क्या बता के आ रहा हूँ, ये मैं पॉइंट लिख देता हूँ, आप लोग याद नहीं करते, तो मैं ज़रा थोड़ा सा इस पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ कि अल्काइल बेंजीन, ठीक है, अल्काइल, बस जो डायग्राम बनेगी मैं बता देता हूँ, ये इनका जो आपके पास रिएक्शन होगा जब भी आप इनको ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे इनकी, तो ये आपके पास क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे बेंजोइक एसिड। ये आपने हमेशा याद रखना, की पॉइंट बना के, ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट अपने जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। मोस्ट रिएक्टिव जो है वो कौन सा है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि रिएक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सो एक तो यहाँ पे अगर जो हम देखें तो हमारे पास इथाइल बेंजीन जो है दैट इज़ हाईली रिएक्टिव देयर, ठीक है, उसकी रीज़न क्या है। अच्छा यहाँ पे कलर चेंज हो गया, हम ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं, एंड लेट मी चेंज द कलर। अब देख लेते हैं, अब आई थिंक सो, चलें अब ब्लू कलर भी सही आ रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास MCQs है। इथाइल बेंजीन, इथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, जो कि रिंग को एक्टिवेट कर देता है और इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जबकि बाकी आपके पास जो बेंजोइक एसिड हो गया या नाइट्रोबेंजीन हो गया, वो आपके पास स्पेशली इसकी रिएक्टिविटी को कम करते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर्स हैं, यू कैन से दैट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है ये आप माइंड में रख लिया। अगर मैंने आपको कॉपी पेंसिल का इसलिए पहले कहा था कि स्टार्ट में आप उसको लेके रख लें। विच ग्रुप डीएक्टिवेट द ग्रुप जिंक बेंजीन रिंग, जो आपके पास इसमें अदर देन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। एक हमेशा बात याद रखें, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो ऑर्थो पैरा होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होंगे वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। अब इसमें जो अमीन्स है, ठीक है, दैट इज NH2 ग्रुप 39। तो अमीन्स ग्रुप जो है या एल्डिहाइड आप ये कह लें कि हमारे पास जो इसमें हम देख लेते हैं CHO यानी एल्डिहाइड आप कह लें, इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इट डीएक्टिवेट द रिंग। NH2 या OR या OH ये जो एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, NH2 नहीं था, मैं बाय मिस्टेक उसको कह रहा था, तो NH2 नहीं है, CHO है, यानी एल्डिहाइड जो है ये आपके पास उसको डीएक्टिवेट करते हैं। XCl2 और FeCl2, ठीक है, ये रिएक्शन होता है। Z इन दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, यानी Z इसमें कौन सा हो सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है आपने इसको सोच समझ के करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास 2-chloroनिट्रोबेंजीन जो है इज द राइट वन देयर। आप जब रिएक्शन करते हैं तो देन आपको इसका, क्योंकि फिर ये जब आगे फर्दर जो रिएक्शन देता है वो आपके पास ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन देता है और फिर पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका पोर्शन। अब पास पेपर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम बेंजीन, ग्रुप लेफ्ट इज कार्ड। हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें तो आपके पास कौन सा ग्रुप बन जाता है, दैट वुड बी द आई थिंक सो कि फिनाइल ग्रुप होगा, ठीक है, फिनाइल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट वन देयर, या ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं साथ साथ कंफर्म करता जाता हूँ की में कुछ गलतियाँ होती हैं, हम सब फिर इस वजह से जो है हमें कंफर्म करके आपको बताना पड़ता है। अब इसमें जितने भी आपको मैंने MCQs बताया ना, यहाँ पे कुछ MCQs ऐसे भी हैं जो कि आंसर की गलत है, एक्सप्लेनेशन में सही दिए हुए, या कुछ ऐसे हैं जो एक्सप्लेनेशन में भी गलत है, आंसर की भी गलत है, तो हमें आपको सही करके बताने होते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन, NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन हो जाए, नाइट्रेशन हो जाएगा। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस व्हेन इट्स ट्रीटेड विद 1 मिक्सचर ऑफ डैश एट 50 to 55, ठीक है। तो ये आपके पास मतलब कौन सा हो जाता है, तो इसमें आपके पास HNO3 यूज़ होगा और एक H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ होता है, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट वुड बी द ए ऑप्शन। उसके बाद है इथाइलिन, इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म एंड 2 कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड ओनली। तो इसमें आपके पास जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो दैट वुड बी द SP-SP ओवरलैप, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो SP-SP ओवरलैप होता है।
हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेशन ऑयल इज डन बाय यूजिंग फाइनली डिवाइडेड आयरन, फाइनली डिवाइडेड निकल, वैनेडियम, या जो है आप कॉपर यूज़ करते हैं। तो आप इसमें जो है फाइनली डिवाइडेड निकल यूज़ करते हैं जो कि हाइड्रोजनेशन के लिए परफेक्ट होता है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ H ग्रुप बाय NO2 बेंजीन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं। बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl to give एसिटोफिनोन व्हेन रिएक्ट्स विद। अब ये देखिए सारे पास पेपर के, ये तो आपने एक याद रख लेना, देखिए अगर यहाँ पे देखें, ठीक है। अच्छा, AlCl3 गिव एसिटोफिनोन व्हेन रिएक्ट विद, आप किसके साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो एसिटोफिनोन जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है आपके पास एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ये आपको जो है एसिटोफिनोन प्रोवाइड करते हैं। इन द रिएक्शन इथीन विद ब्रोमीन द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज, यानी इथीन विद ब्रोमीन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इंटरमीडिएट हमारे पास क्या बनेगा, तो इंटरमीडिएट आपके पास ए ऑप्शन बन जाएगा, जो कि आप यानी ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजनेशन इसमें आप ये कह सकते हैं हैलोजनेशन रिएक्शन है, ठीक है, हैलोजनेशन रिएक्शन है, और ये आपके पास इसका इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट के बाद ये बनता है, अगर 2 ब्रोमीन है तो फिर वो डिफरेंट उसके साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। वीडियो की ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही, ताकि हम ज़्यादा उसको लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके भी तकरीबन आपके पास थोड़े से MCQs हैं, थोड़े से तो नहीं खास, ये 46 इतना ही टाइम और लग सकता है, लेकिन ये कि हमारी तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद है इथीन ऑन पोलराइजेशन गिव द प्रोडक्ट पॉलीथीन, दिस रिएक्शन में बी कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन, ठीक है, तो इसको पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको क्या कह सकते हैं, एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रा साथ साथ कंफर्म कर लूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कीज़ में गलत, इथीन ऑन पोलराइजेशन गिव द प्रोडक्ट इसमें आपके पास जो है वो हो गया। अच्छा, उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ RCO ग्रुप इन बेंजीन इज दैट इज एसाइलेशन, ठीक है, यही एसाइलेशन रिएक्शन इसको कहते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr, प्रोपीन HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो 10 का जो आपके पास मतलब जो इसमें आप मतलब ये बनता है, इसमें आपके पास ये इसका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो HBr, क्योंकि एक बेंजीन है ना, और इस बेंजीन ने जाना किस हाइड्रोजन के पास है, जहाँ पे मार्कोनिकोव रूल को यूज़ करते हुए जहाँ पे हाइड्रोजन कम है जिस कार्बन के पास। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड, यानी एंड किसकी प्रेजेंस में होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो अब अल्काइल ग्रुप की वो क्या है, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे ये देखें, ये अल्काइल लाइड यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा उसमें भी अल्काइल लाइड यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अल्केन ऐड करना है और ये अल्काइल लाइड है, तो ये साथ एक मतलब कंबाइंड मिक्सचर होता है, हम इसको सेपरेट। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजन टू अनसिमेट्रिकल अल्केन इज गवर्नड बाय दैट इज मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। तो मार्कोनिकोव रूल को यूज़ करते हुए आपने इसको मतलब वो कंप्लीट करना होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स विद हाइड्रोजन हैलाइड, अल्कीन्स की बात हो रही है, नॉट अल्केन, अल्केन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बल्कि चेंज नहीं होगा, रिएक्टिविटी सेम रहती है इनकी, ठीक है, अल्काइल लाइड की रिएक्टिविटी सेम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, यानी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जो Cl+ होगा दैट वुड बी द इलेक्ट्रोफाइल, यू कैन से दैट पावरफुल। The reaction of benzene with bromine in the presence of FBr follows the mechanism of, ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, सो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। बेंजीन में तकरीबन बेंजीन हाईली ये रिएक्शन शो करता है, अब तो आपने इसको इस तरह याद रखना है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट व्हेन प्रोपेनाइल क्लोराइड रिएक्ट विद बेंजीन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपके पास बनता है ये ऑप्शन डी, ठीक है। आप जब इसको करके देखेंगे मतलब आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एसिटोफिनोन इज फॉर्म, द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन विल बी, अब हम पहले थोड़ी देर पहले इसको पढ़ के आए हैं, तो इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन सा होगा, तो दैट वुड बी द CH3Cu+O, ठीक है, ये आपके पास इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा। Which one of the following species are 3,5 metal reacting group when second group is introduced in the benzene ring, तो इसमें से कौन सा जो है आपके पास ग्रुप है। अभी हम ऊपर करके आए तो आपके पास जो 2, ठीक है, 2 के अलावा जो है वो 3 भी हो सकता है, ठीक है, 2 and 3 हम कह सकते हैं, तो सी ऑप्शन वुड बी द राइट वन। आई विल कंफर्म इट फर्स्ट, सो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम ऊपर करके आए, फॉर हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन विच रिएजेंट इज यूज्ड, तो ये आपके लिए ये यूज़ करते हैं, यानी AlCl3 आप यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन मोस्टली यूजेस, यानी कि स्लाइड को यूज़ करते हैं,
तो ये आपके पास स्पेशली यूवी लाइट को यूज़ करते हैं। अब रीज़न क्या है, अगर रीज़न की हम रीज़न, क्योंकि हर चीज़ की रीज़न इज़ कंपल्सरी देयर, सो क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन, अच्छा ये रीज़न नहीं दी हुई, चले सही है, हम मतलब एक ये की पॉइंट की तरह आपने इसको याद रख लें। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट विदड्रॉइंग इफेक्ट, कौन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है, तो एल्डिहाइड विल बी द विदड्रॉइंग। अभी हम पढ़ के आए क्योंकि ये अब मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा डायरेक्टिंग आपको पता है फिर जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्केन्स विद हैलोजन इज नोन एज, यानी हैलोजन के साथ रिएक्शन, क्योंकि एक ही रिएक्शन शो करता है उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सॉरी एलिमिनेशन नहीं होगा, फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि रेडिकल फॉर्मेशन होता है ना, अल्केन एक ही रिएक्शन शो करता है उसमें रेडिकल फॉर्मेशन होता है, सो वी कैन से दैट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। गलती हो जाती है तो इस तरह आपने बोलिए। विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोपेन, यानी कौन सा कंपाउंड आपके पास बनता है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन है तो बात कन्फर्म है कि डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड में से आपके पास कौन सा राइट बनेगा, दैट विल बी द प्रोपेन। जब जब रिएक्शन करेंगे तो आपको आइडिया होगा। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन इज शोन फियर, ठीक है। दिस दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, दैट वुड बी द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड्स। इसके रिएक्शन के लिए आपको यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, विच इज वन ऑफ फॉलोइंग एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन, बेंजीन विद ब्रोमीन, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये बनता है Br पॉजिटिव, लेकिन लेट मी कंफर्म इट फर्स्ट बिकॉज कंफर्मेशन इज कंपल्सरी। Br एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ब्रोमीन, ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा आ जाता है मतलब क्रिटिकल चीज़ें। कैरेफेल्ड क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन iron 3 chloride act as a catalyst which is the initial reaction in the generation of electrophile, ठीक है। तो आप ये बताएं रिएक्शन कैसे होगा। फ्राइडल क्राफ्ट क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, यानी किसकी कर रहे हैं, बेंजीन की, आपका आयरन 3 आपने यूज किया, यानी उसके साथ कितने आइटम लगे होंगे, 3 आइटम लगे होंगे, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखें तो एक तो क्लोरीन है, ठीक है, और दूसरा 3 आइटम लगे हैं। 3 अगर हम देखें तो सब में तकरीबन 3 लगे हुए हैं। एक्ट एज अ कैटलिस्ट विच इज इनिशियल रिएक्शन दैट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, ठीक है। आप कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बताया था क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो स्पेशली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है अगर हम बाकी सब में देखें तो इस तरह कोई खास वो बन नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ये रिएक्शन दैट वुड बी द मोस्ट प्रोमिनेंट देयर और हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट है विच फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन विच शो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटीन, ब्यूटीन का रिएक्शन करवाओ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये जो है तब आपके पास क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, दैट इज योर क्वेश्चन, मतलब दैट्स का क्वेश्चन। और ये जो है आपके पास तकरीबन ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो वैसे ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन साइड प्रोडक्ट की तरह साइड प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ समझ ना आ रही हो, तो वो एमसीक्यूज आप उसका नंबर लिख के नीचे मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन हियर CH3, ठीक है, आपने अल्केन्स का ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवाया और ये A बना फिर B बना, द एंड प्रोडक्ट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रिएक्शन इन द 2 स्टेप्स। तो ये जो है हमारे पास, अब देखिए अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा अगर अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं देन वुड बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपके पास क्या कहेगा, या आप सॉरी एलिमिनेशन बनेगा, वो कह रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ये दूसरे में क्या हुआ, एलिमिनेशन हुई है, तो क्या होगा कि आपके पास ये पहला फ्री रेडिकल और दूसरा एलिमिनेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है एंड पे। होमोलाइसिस of a covalent bond yield a very reactive species with incomplete octet in its valence shell. What is this species? A complex ion, a free radical, homolysis. एक है हेट्रोलाइसिस और एक है होमोलाइसिस। होमोलाइसिस फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो हेट्रोलाइसिस है वो आपके पास आयंस प्रोड्यूस करता है, तो इट वुड बी द राइट ऑप्शन, दैट वुड बी द सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड अल्केन, दैट वुड बी द F2Cl2 Br2 एंड I2। 30 MCQs का हमारे पास सी आ गया, ठीक है। अब जल्दी MCQs रह गए, 46-16 MCQs रह गए। एसीटोन कैन बी ऑब्टेन बाय ओजोनोलाइसिस, यानी किसकी ओजोनोलाइसिस आप करते हैं, तो ये आपको एक ही कंपाउंड है जो कि सॉरी एक नहीं, वो एल्डिहाइड के लिए एक कंपाउंड है, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए एसिटाइलिन जो है वो ही आपको एल्डिहाइड देता है, बाकी नहीं देते। एसीटोन के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे आपको आइसोब्यूटीन जो है ये आपको प्रोवाइड करता है
ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के साथ, यानी एसीटोन। विच कैटलिस्ट इज यूज इन बेंजीन रिंग इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, ये आपने चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपके पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है ये यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर, यानी कौन सा स्लोअर रिएक्ट करता है, किसकी ये रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। तो अब रिएक्टिविटी की बात आ जाती है कि रिएक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो नाइट्रोबेंजीन जो है ये अच्छा अभी याद ही क्या रखना है आपने, याद ये रखना है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि वो उसको रिंग एक्टिवेटर बना देता है, ठीक है। और अगर उसमें यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो उसकी रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है और रिंग डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लाइक फिनोल, एनालीन, टॉलुइन, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और ये इसको डीएक्टिवेट कर देते, सॉरी एक्टिवेट कर देते हैं, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने स्लोवर का पूछा हुआ है, तो स्लोवर फिर हमारे पास नाइट्रोबेंजीन होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, या क्या सीक्वेंस है उसका। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है ये C2H4 देन CH2H2। अब C2H4 क्या है, यानी अल्कीन्स, अल्काइंस एंड देन वी हैव बेंजीन, यानी बेंजीन के सबसे कम है, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल है तो वो रिएक्ट करता नहीं है, और बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से ये आप ये कह सकते हैं रेजोनेंस, वही बॉन्ड रेजोनेंस हो गया। सेलेक्ट मीटा डायरेक्टिंग, क्या आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक ये है जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा दैट वुड बी द मेटा डायरेक्टिंग, OH ग्रुप, NR2 ग्रुप, OR ग्रुप या साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो इसमें से अब कौन सा बनेगा आप मुझे बताएं, दैट वुड बी द साइनाइड ग्रुप, क्योंकि बाकी सारे ग्रुप जो है वो आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। A gas decolorized alkaline chemicals but doesn't give any PPT with ammonical AgNO3, तो that would be the यानी कौन सा हो सकता है, ये आपके पास इथाइलिन हो सकता है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोल प्रोड्यूस करता है। ओके, सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओलिफिन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव, ये कंपाउंड आपको देता है, ठीक है, और साथ में ये कंपाउंड भी देता है। तो आई यू पिक नेम ऑफ एक्सिस, अब रिएक्शन करके देखना, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है, ठीक है, तो आपके पास कंपाउंड क्या होगा, सो दैट वुड बी द 2,3 डायमिथाइल 1,2-पेंटीन। आप जब इसका रिएक्शन करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि ये रिएक्शन से करके दिखाने और यहाँ पे अगर करके दिखाऊँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर आपको इसको सोल्यूशन चाहिए तो मुझे बता दिया करें, मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा। ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विद कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर यील्ड्स। ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विद कोल्ड सल्फ्यूरिक, यानी इथीन यूज़ किया आपने, H2SO4 यूज़ किया इथीन के साथ, ठीक है, तो आपके पास क्या रिएक्शन बनेगा, तो फिर आपके पास ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा जिसकी वजह से अल्कोहल्स बन जाते हैं। अल्कीन्स अंडरगो, अल्कीन्स में कौन से रिएक्शंस होते हैं, अल्कीन्स में आपके पास जो रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड होता है तो एक डबल बॉन्ड टूटता है, उससे आपके पास एक मतलब एडिशन वो बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, आपने हमेशा याद रखना है अल्काइंस में कभी भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होता, उसमें एक तो आपके पास होता है अल्कीन्स में, और अल्केन्स में स्पेशली ज़्यादा अल्केन्स में होता है, ठीक है। तो आपके पास दैट वुड बी द C2H2Br, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपके पास हो रहा है। तो ये मैं ज़रा इसको कंफर्म कर लूँ, हो सकता है मुझे जो लग रहा है ये रहा है कि मे बी माइट बी ये जो है रॉन्ग हो। सो CH2Br, ठीक है, ये आपके पास जो है डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड में शो होता है, लेकिन अल्काइंस में कभी भी शो नहीं होता, आपने हमेशा ये याद रखना, ठीक है। तो ये आपके पास इसका डी ऑप्शन दैट वुड बी द राइट वन। उसके बाद है 41, तो इसमें इन द रिएक्शन सीक्वेंस, अब ये रिएक्शन के आप अल्कोहलिक KOH यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट विल बी, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, डी प्रोडक्ट की बात कर रहा है, डी प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमने देखना है। तो ये हमारे पास जो है 2-प्रोपेनॉल बन जाएगा, यानी अल्कोहल बन जाएगा। आप एक अल्केन्स को या अल्काइल हैलाइड को यूज़ कर अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हुए अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, तो कैसा कौन सा मेथड है जिसको आप यूज़ करते हो, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स की हाइड्रेशन जब आप करते हैं दैट वुड यील्ड अल्कोहल्स, ठीक है, यानी एक लार्ज प्रोसेस पे आप कह सकते हैं। उसके विच डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन शो मैक्सिमम रिएक्टिविटी इन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन मैक्सिमम रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, जो रिंग एक्टिवेटर है, ठीक है, रिंग एक्टिवेटर है वो हाईली एक्टिव होगा, मिथाइल बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड या नाइट्रोबेंजीन। तो अब आपका क्या आंसर होगा, 43 का बी होगा, जो कि हमारे पास मिथाइल बेंजीन, मैं आपको अभी बता के आ रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम रिएक्टिविटी, बाकी बातों को छोड़ दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमेशा ऑर्थो मेटा रिएक्टिंग ग्रुप होगा और हाईली
सॉरी ऑर्थो पैरा होगा, क्यों मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज H2SO4 यूज होगा डेफिनेटली। इलेक्ट्रोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो वो आपके पास जो है ये SO3 होता है, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल में यूज करते हैं। लेट मी मतलब कंप्लीट ही करूँ। एसिटोफिनोन कैन बी परफॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन। तो अब हम पढ़ के आएंगे, हम अगर एसाइलेशन करें, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एसिटोफिनोन बनता है। हम इसको 3-4 दफ़ा तो करके आए। अभी आपको भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल। मैन CH3 अटैच टू द बेंजीन रिंग, इट मेक द रिंग। CH3 अगर अटैच करे तो गुड न्यूक्लियोफाइल बनाएगा या गुड इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, ये आपने बताना है मुझे। तो ये आपके पास गुड न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें रेक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है ना। जब मैंने आपको बताया हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो हमेशा उसकी रेक्टिविटी बढ़ाएगा। तो ये थे हमारे आज के MCQs, और ये हमारे पास की है। इसमें की में कुछ गलत भी है, आपने तस्वीर लेनी है तस्वीर ले सकते हैं, ठीक है, और आराम से बैठ के इसको प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पे जो है इसको थोड़ा थोड़ा आराम से मूव करता जाता हूँ, ताकि साथ साथ आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और बाकी ये कि आप बुक से, तो बुक आपके पास भी होगी, बुक से आप कर भी लेंगे, लेकिन मेरा कराने का मकसद ये होता है कि मैं आपको एक एक चीज़ साथ साथ क्लियर करता जाऊँ। मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी ट्रिक्स इसमें बताई जो कि हो सकता है आपको कोई बताए ना, ठीक है। तो कुछ इसमें चीज़ें तो प्रिपेयर करने वाली हैं, कुछ जो है सिंपली यू कैन से दैट मतलब समझने वाली है, कॉमन कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे जो रिएक्शन आपने करके देखने, ठीक है, जिस तरह के भी ये रिएक्शन है सिल्वर एसिटाइड, ठीक है, वाइट PPT प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है जब आप रिएक्शन करके देखेंगे तो आपके पास फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। एंड इसमें हम थोड़ा सा स्पीड लेते हैं एंड वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, ठीक है। दैट वुड बी यू कैन से दैट नॉट अ गुड थिंग। और ये हमारे पास जो पास पेपर्स थे उनके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और मैंने आपको तकरीबन जो साथ साथ ये चीज़ें साथ साथ क्लियर की हैं, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी हम इस तरह और भी प्रैक्टिस करेंगे, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। ये आपके पास सारे MCQs हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अल्काइल लाइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, ठीक है। थैंक यू सो मच।